हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अमेरिका की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि चीन ने भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हैक करने की कोशिश की थी। दरअसल क्या यह पूरा मामला है और इसके ऊपर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के क्या पॉइंट हैं, वो सारे हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट। दरअसल इसका नाम चाइना एरोस्पेस है, बट ये यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है जो यूएसए की नेवी, यूएसए की एयरफोर्स तथा यूएसए की डिफेंस जो एजेंसियां हैं उनको रिसर्च बेस एडवाइस देता है किस क्षेत्र में, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। तो ये किसका इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का है। इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि चाइना ने पिछले 2007 से लेके 2018 तक बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं। उनमें से उसका एक मुख्य साइबर अटैक जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है वो है इंडिया के ऊपर, और ये अटैक किया गया था वर्ष 2017 में। कौन सा अटैक था ये, इसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि चाइना ने इंडिया के कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको हैक करने की कोशिश की थी। अब इस रिपोर्ट में चाइना से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट करी गई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल प्रेजेंट में जो चाइना का काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। यानी कि जो चाइना ने, जैसे कि काउंटर स्पेस का मतलब कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो किसी भी कंट्रीज के या कहूँ किसी भी देश के सैटेलाइट्स को स्पेस में नष्ट कर सकता है, उसके सिग्नल्स को जैम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में चाइना फिलहाल काफी एडवांस है। दूसरा, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है पीएलए, वो स्पेस टेक्नोलॉजी में, खासकर से जो काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसको और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए। क्योंकि क्या बात है दोस्तों कि आज के टाइम में हमारा जितना भी कम्युनिकेशंस होता है, खासकर हम आर्मी की बात कर लेते हैं, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आर्मी का कम्युनिकेशन जो फोन के द्वारा नहीं होता वो सैटेलाइट फोन्स के द्वारा होता है। तो सारा जो कम्युनिकेशंस होता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा होता है। यहाँ तक कि हमारे जो फाइटर जेट उड़ते हैं या फिर हमारे कमर्शियल विमान भी उड़ते हैं उनका भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। तो ऐसे में यदि एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हैक कर ले या फिर उनको एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराए, तो ऐसे में क्या होगा, अब कोई भी कंट्री ना तो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निगरानी रख सकेगी, ठीक है, ना ही वो अपने सिग्नल भेज सकेगी और ना ही उसके पास सिग्नल आ सकेंगे। तो ऐसे में जो थर्ड आई कही जाती है किसी भी देश की, जो कम्युनिकेशंस होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो ध्वस्त हो जाएगी। यानी कि वो एनिमी क्या हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी। दूसरा, वो अपने सिग्नल नहीं रिसीव कर पा रही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, यानी कि वो क्या हो जाएगी, डिफीन यानी कि बहरी हो जाएगी। तो चाइना इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अभी प्रेजेंट में जो चाइना की कैपेबिलिटी है साइबर अटैक करने की, खासकर से ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर। अभी ग्राउंड स्टेशंस क्या होते हैं इनको समझिए दोस्तों। कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, हम उसको ऑर्बिट में छोड़ते हैं तो उसका कंट्रोल जो है धरती से ही किया जाता है ना, उसको जो ग्राउंड स्टेशन उनको बोला जाता है। तो चाइना के पास फिलहाल ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो ग्राउंड स्टेशंस को हाईजैक कर सकता है। अब देखिए, किसी भी कंट्री के ग्राउंड स्टेशन को आप यदि हाईजैक कर लोगे तो क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं उसका सीधा सीधा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, हैकर्स के पास आएगा, हैकर के पास आ जाएगा। अब वो क्या कर सकते हैं, उस सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं, उसमें वायरस इंप्लांट कर सकते हैं, ठीक है, उस सैटेलाइट को करप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ये रिपोर्ट कहते हैं कि फिलहाल चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है। आगे चाइना इस क्षेत्र में कितना आगे पहुंच चुका है उसके लिए आपको द डेली में छपी एक रिपोर्ट को जानना होगा, जिसको जो रिपोर्ट थी कार्नेजी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की, और ये 2019 में आई थी रिपोर्ट। इसमें कहा गया था कि जो चाइना का ए सेट इंटरसेप्टर है, ए सेट माने एंटी सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, तो जो चाइना का एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, यानी कि यदि आप ए सेट मिसाइल यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल चाइना के कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे छोड़ोगे
तो उसके पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इंटरसेप्टर है। ठीक है, अब ये इंटरसेप्टर किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हाईजैक करने में सक्षम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इसरो है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है भारत की, उसके इस पॉइंट पर क्या व्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहां पे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने तो साफ कह दिया है कि देखिए ये जो फील्ड है, खासकर से ये जो कम्युनिकेशन का फील्ड है, इसमें जो साइबर अटैक्स होते हैं वो तो होते ही रहेंगे और होते भी आए हैं, ऐसा इसरो का मानना है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे आज तक साइबर अटैक हुए हैं, इसरो ने उनको जानने की भी कोशिश करी है, उनका सोर्स पता करने की कोशिश करी है, बट वो अभी तक कोई पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इन अटैक्स के पीछे होता कौन है। और उन्होंने यहां तक भी एक नॉलेज दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि खासकर से जो ये जो अटैक्स होते हैं साइबर अटैक्स, ठीक है, आज तक भारत का कोई भी सैटेलाइट, भारत का कोई भी ग्राउंड स्टेशन या भारत का कोई भी स्पेस इक्विपमेंट किसी भी हाईजैकर के द्वारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, यानी कि आज तक हैक नहीं हुआ है। इसरो ने यह भी जानकारी दी है। अब इसरो ने यह भी कहा है कि हमारे पास खुद के इतने एडवांस सिस्टम है, यदि कोई अटैक होता भी है साइबर अटैक, तो उसकी सूचना पहले से ही वो सिस्टम जो है इसरो को, स्पेस एजेंसियों को अलर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पेस एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं और उस अटैक को काउंटर करने में सफल होती हैं। इसलिए इसरो कहती है कि चाइना चाहे कितनी बेटराई कर ले हैक करने की, उसका हर बार का प्रयास क्या होगा, फेल होगा। और वहीं जब इसरो के चेयरमैन के सिवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको फिलहाल जो यूएस की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, उनको इस दावे की कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। हाँ, बट उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये जो फील्ड है इसमें धारणाएं तो होती हैं साइबर अटैक्स की, और ये कोई इंडिया के लिए नई बात नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया कि इंडिया का सिस्टम सिक्योर है, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भारत का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये एक आइसोलेट नेटवर्क, यानी कि भारत ने अपना खुद का नेटवर्क बना रखा है, खुद के नेटवर्क पे ये ऑपरेट होता है। ये जो भारत का नेटवर्क है, ना तो ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और ना ही किसी पब्लिक डोमेन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस सिस्टम को हैक कर पाना बहुत 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 मुश्किल है। तो इसलिए भारत जो है इन साइबर अटैक से पूरा सिक्योर है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कैसा आपको ये वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा। बाय बाय।